जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के विज्ञान का लेसन जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत के बारे में आज हम बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि विद्युत होता क्या है दोस्तों। और आज हम बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोध, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। हमारे वीडियो अंत तक देखते रहिए दोस्तों। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे इसका जो ट्रिक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं, यह जान लेते हैं विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि दोस्तों क्या है, अगर किसी तार में कोई विद्युत धारा बह रही है या करंट बह रहा है, तो उसमें क्या है, जो रुकावट पैदा करे उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। यानी विद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी जान लेते हैं दोस्तों। प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी विभवांतर को हम वोल्ट कहते हैं और धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमारा यह क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। या ओमेगा यानी कि ओम, इसको ओम से भी दर्शाते हैं। तो ओम का ग्रीक अक्षर क्या है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध, अब यह भी जान लेते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध का मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है, यह भी जान लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, पहला जो नंबर है वह क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि इस संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार क्रमशः जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे दोस्तों आपको। जैसा कि यह क्या है, डायग्राम है। यह क्या है, हमारा पहला प्रतिरोध है R1। अब ये क्या है, इसका जो यह पहला सिरा है और इसका दूसरा सिरा है, तो यह क्या है, दूसरा इसका सिरा कौन से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है यह क्या है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और यह क्या है, ऐसा क्रम चलता रहता है। तो यह क्या है, तीसरा जो प्रतिरोध है इसका क्या है, पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरे सिरे से क्या है, यह जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह भी जान लेते हैं इसकी इसका सूत्र कैसे निकलता है, यह भी जान लेते हैं। माना प्रतिरोध R1 और क्या है R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनमें I क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 और वह क्या है V3 हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम से क्या है, V1 बराबर I R1 और V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। माना बैटरी का क्या है, जो विभवांतर V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 IR। यानी अब इसका मान हम रखेंगे, V का मान क्या होता है IR और V1 का मान क्या होता है IR2, V2 का मान क्या होता है R I और R2, V3 का मान क्या होता है I और R3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी धारा I है वह क्या है, हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि वह क्या है, बिल्कुल सेम है।
कॉमन ले लिया। अब क्या है, हम धारा हमारी कट जाएगी तो यह क्या हुआ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमारा क्या है, कौन सा सूत्र है, किसका, श्रेणी क्रम का। अब जानेंगे दोस्तों दूसरा इसका क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों क्या है कि इसका जो सिरा है, यह R1 का सिरा जो पहला है, R2 का सिरा पहला है, R3 का सिरा पहला है, यह सभी को किस में एक बिंदु पर जोड़ा जाता है। और इसका जो दूसरा सिरा है वह भी क्या है कि इसको भी बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। यानी कि इसके पहले सिरे को बिंदु ए पे जोड़ा जाता है तीनों के, और इसमें तीनों के दूसरे सिरे को बिंदु बी पे जोड़ा जाता है। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है। यानी कि इनके बीच का जो विभवांतर है वह क्या है, समान है। माना R1 R2 व R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना R1 R2 व R3 में धाराओं का मान क्रमशः क्या होगा, R1 यानी I1 I2 व I3 हो तो ओम के नियमानुसार I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। यदि अब क्या है दोस्तों, यदि बिंदु A अथवा B पर आने वाली कुल धारा का मान I हो तो तब हम क्या करते हैं कि I बराबर I1 प्लस R2 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है कि धारा का जब मान है एक साथ लेते हैं तब क्या करते हैं, अब धारा का मान, इसका मान भी रखेंगे हम कि I बराबर क्या होता है, V बटे R, और I1 बराबर क्या होता है, V बटे R2, और I2 बराबर क्या होता है, V बटे R2, और क्या है I3 बराबर V बटे R3। अब हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे, V हमारा कट जाता है दोस्तों, तो हमारा क्या बचा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यह हमारा कौन सा क्रम है दोस्तों, समांतर क्रम है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, हमारा समांतर क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम कौन सा है, क्योंकि यह डायग्राम के माध्यम से इसका क्या है सवाल आता है लगाने के लिए दोस्तों, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें समांतर क्रम रखें और कौन सी श्रेणी क्रम में रखें। तो यह हम क्या है ट्रिक के माध्यम से भी बता दें आपको कि समांतर, यह हमारा कौन सा क्रम है, समांतर, यानी कि ये क्या है, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं और फिर भी उनमें क्या है, ये तीनों अलग हैं, और अलग का मतलब अंतर भी है, यानी कि समा अंतर, यानी कि सम धन अंतर। समानांतर का क्या है, हम इसको अलग कर दिए हैं, सम धन अंतर, यानी कि यह क्या है, समान भी है लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग है, यानी इनमें अंतर है। और जो हमारा पहला है यह क्या है दोस्तों, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, और इनमें क्या है, कोई अंतर नहीं है, इनके नाम में यहाँ श्रेणी क्रम अंतर नहीं दिया है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं, तो इसको सीधे हम लिख देंगे दोस्तों। और क्या है कि जिनमें अंतर रहेगा उसको हम क्या है बटे में लिखेंगे, तो इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों।
अब इसके बाद वाली वीडियो में दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि इसका सवाल कैसे हल किया जाता है, सवाल हल करके भी बताएंगे दोस्तों। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।